जो ज्यादा सोचते हैं ये कहानी जरूर सुने। बेचैन मन की जंजीरें। रात का समय था। एक युवा भिक्षु अपने कक्ष में अकेला बैठा था। दीपक की हल्की लौ टिमटिमा रही थी। बाहर ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उसके मन में उससे भी तेज तूफान उठ रहा था। वो लगातार सोच रहा था, क्या मैंने सही रास्ता चुना है? क्या मैं ज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा? अगर नहीं कर पाया तो? अगर गुरुजी नाराज हो गए तो? अगर मैं असफल हो गया तो? उसके मन में एक के बाद एक विचार उठ रहे थे। जैसे समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर लौट जाती हैं, वैसे ही विचार आते और उसे अंदर से थका देते। वो खुद से बोला, मन तो शांत होना चाहिए, लेकिन ये तो और ज्यादा बेचैन हो रहा है। मैं ध्यान करने बैठता हूं, लेकिन ध्यान की जगह विचारों की भीड़ लग जाती है। शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सुबह का समय और बुद्ध से भेंट। अगली सुबह वो सीधे भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में नींद की कमी थी और माथे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही थीं। उसने झुककर कहा, भगवान, मेरा मन लगातार विचारों से भरा रहता है। मैं ध्यान करने बैठता हूं तो और भी ज्यादा सोचने लगता हूं। मैं हर बात को बार बार सोचता हूं, क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा। ये ओवरथिंकिंग मुझे खा रही है। क्या मैं कभी शांति पा सकूंगा? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी करुणा और शांति थी। उन्होंने कहा, प्रिय भिक्षु, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान का मन ऐसा ही करता है। मन की प्रकृति ही है भटकना और विचारों में उलझना। लेकिन याद रखो, इस मन को समझा भी जा सकता है और नियंत्रित भी। बाणों की कहानी। बुद्ध बोले, मान लो किसी इंसान को एक बाण लगता है। वो घायल हो जाता है, दर्द होता है। लेकिन सोचो, अगर उसी इंसान को दूसरा बाण भी लग जाए तो दर्द कितना बढ़ जाएगा। पहला बाण वास्तविक समस्या है, लेकिन दूसरा बाण हम खुद चलाते हैं। जब हम उसी समस्या को बार बार सोचते हैं, डरते हैं, चिंता करते हैं, यही ओवरथिंकिंग है। जीवन में पहला बाण कोई भी झेल सकता है, लेकिन दूसरा बाण खुद मत चलाओ। भिक्षु का मौन। भिक्षु चुपचाप सुन रहा था। उसे लगा जैसे उसके भीतर की कोई गांठ धीरे धीरे खुल रही है। वो बोला, भगवान, तो क्या मैं हर समस्या पर सोचना ही बंद कर दूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, नहीं, सोचना जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। समस्या को पहचानो, उसका समाधान सोचो और फिर मन को छोड़ दो। अगर बार बार उसी विचार को दोहराते रहोगे तो तुम वर्तमान का आनंद कभी नहीं ले पाओगे। याद रखो, विचार गाड़ी के पहियों जैसे हैं। अगर गाड़ी को एक ही जगह घुमाते रहोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। शिक्षा की पहली चाबी। बुद्ध बोले, ओवरथिंकिंग रोकने की पहली चाबी है वर्तमान पर ध्यान। जब मन भटके तो खुद से कहो, मैं अभी यहां हूं, जो होगा देखा जाएगा। अपना ध्यान सांस पर टिकाओ। एक एक श्वास को देखो। विचार आएंगे, लेकिन उन्हें पकड़ो मत। उन्हें ऐसे जाने दो जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। भिक्षु की पहली साधना। उस दिन से भिक्षु ने अभ्यास शुरू किया। जब भी विचार आते वो मुस्कुरा कर कहता, ये सिर्फ बादल है, मैं आकाश हूं। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। उसे समझ आया, सोच और ओवरथिंकिंग एक जैसी नहीं होती। सोच समाधान लाती है, लेकिन ओवरथिंकिंग सिर्फ चिंता। मन की भूल भुलैया। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन फिर एक दिन वो फिर से बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मन फिर भटकने लगा है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की गलती। कभी लगता है मैं आगे बढ़ रहा हूं, कभी लगता है मैं फंस गया हूं। मन इतना उलझा क्यों है? बुद्ध बोले, क्योंकि मन का स्वभाव ही है भटकना। हवा का काम है बहना, आग का काम है जलना, पानी का काम है बहना, और मन का काम है विचार पैदा करना। अगर तुम चाहोगे कि मन कभी सोचे ही नहीं तो ये संभव नहीं। लेकिन अगर तुम सीख लो कि विचारों में खोना नहीं है तो तुम मुक्त हो जाओगे। बंदर और दर्पण। बुद्ध ने कहा, एक बंदर ने दर्पण देखा। उसमें अपनी ही छवि देखी और समझा कोई दूसरा बंदर है। वो उससे लड़ने लगा, उसे पकड़ने लगा, लेकिन असल में वहां कुछ था ही नहीं। ऐसे ही मन अपने विचारों को सच मान लेता है। याद रखो, हर विचार सच नहीं होता। अंतिम शिक्षा। वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध बोले, भविष्य अभी आया नहीं है, अतीत जा चुका है। तुम्हारे पास सिर्फ ये क्षण है। जो व्यक्ति इस क्षण को स्वीकार कर लेता है
वही मुक्त होता है। विचारों को आने दो, जाने दो, लेकिन उन्हें पकड़ो मत। जीवन नदी की तरह है, पानी को पकड़ोगे तो फिसल जाएगा, उसे बहने दो तो शांति मिलेगी। मुक्ति का अनुभव। भिक्षु ने गहरी सांस ली और पहली बार महसूस किया, डर भी सिर्फ एक विचार है। उस दिन से वो हर काम पूरी जागरूकता से करने लगा। खाते समय सिर्फ स्वाद, चलते समय सिर्फ कदम, सांस लेते समय सिर्फ सांस। कुछ महीनों में उसका चेहरा बदल गया, आंखों में शांति थी और होठों पर हल्की मुस्कान। अब वो कहता, तुम विचार हो और मैं शुद्ध चेतना हूं। बुद्ध का संदेश। सोच जरूरी है, लेकिन ओवर थिंकिंग जहर है। समस्या पर सोचो, पर बार बार मत दोहराओ। विचारों को पकड़ो मत, उन्हें बहने दो, क्योंकि जीवन सिर्फ अभी है और जो इसे समझ लेता है वही मुक्त हो जाता है।